शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी नजर आ रही है। कांग्रेस सरकार के शासन पर श्वेत पत्र लाने की तैयारी है। आर्थिक कुप्रबंधन को लेकर लाया जाएगा ये श्वेत पत्र। एक दिन के लिए आगे बढ़ाया गया है संसद का बजट सत्र। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा चुनाव आने में महज कुछ ही महीने का समय बाकी है और उससे पहले तैयारियों में तमाम पार्टियां लग गई हैं। यूपीए के शासनकाल पर आएगा ये श्वेत पत्र। आर्थिक कुप्रबंधन पर पेश होगा श्वेत पत्र। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, 2024 के चुनाव से पहले केंद्र सरकार की ये बड़ी तैयारी। और देखिए, आर्थिक कुप्रबंधन पर पेश होगा ये श्वेत पत्र। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। 2024 से चुनावों से पहले केंद्र सरकार पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। अब से महज कुछ ही महीनों के बाद में केंद्र सरकार के यहां पर लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए तैयारी लगातार जारी। सेशन बढ़ाने का तो एकदम स्वागत होना चाहिए, क्योंकि देश में जो एमपी हम लोग चुनाव लड़के आते हैं वो पार्लियामेंट में काम करने के लिए आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वो अलग बात है कि पिछले 5-6 सेशन नहीं चलने दिए थे विपक्ष में हमारे साथियों ने, बट ये तो अच्छी बात है। और श्वेत पत्र जो लेके आ रहे हैं ये भी अच्छी बात है कि अगर किसी पिछले 10 सालों का पहली सरकार का लेखा जोखा सबके सामने आएगा, तो आने वाले समय में इस सरकार का लेखा जोखा भी सबके सामने आएगा। और ज्यादा जितने काम होंगे वो देश की जनता के लिए होंगे और देश के लिए होंगे। अब जिस श्वेत पत्र को लाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री लेकर आ रहे हैं, वो श्वेत पत्र में जैसे श्वेत उजला हर काम को सच्चाई से, समर्थन से, शक्ति से, सोच से जितना आगे बढ़ाए हैं, वो आदमी को सोचकर सीखना चाहिए, उसे ज्ञान लेना चाहिए। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ी। अदिति नागर जी, आपसे समझना चाहेंगे कि श्वेत पत्र जारी किया जाएगा, नकारात्मक जितने भी प्रभाव रहे कांग्रेस की सरकार के दौरान उनको दर्शाया जाएगा, जनता के सामने पेश किया जाएगा। 24 के चुनाव के लिहाज से कितना नुकसानदायक कांग्रेस के लिए? देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं कि ये बड़ा एक रेयर सेशन होने वाला है, क्योंकि कभी ऐसा शनिवार के दिन लोकसभा राज्यसभा चलती नहीं है। 9 तारीख तक का सेशन था, अब उसको 10 तारीख बढ़ा दिया गया है। अब हम आपको याद दिलाते हैं, 1 फरवरी को एक निजी इंटरव्यू में भी निर्मला सीतारमण ने इसका जिक्र किया। 4 तारीख को भी निर्मला सीतारमण ने इसका जिक्र किया और फिर प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा कि सेशन को एक दिन के लिए बढ़ाया जा रहा है। और फिर बात निकल कर आई कि श्वेत पत्र। आपको याद होगा कि हाल ही में लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद का चिट्ठा 10 साल का शुरू किया, लेकिन साथ में जो कांग्रेस है उसका जो पिछले लंबे समय जो 7 साल में जो काम हुआ उसके लिए भी बात कही। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको समझाते हैं। प्रधानमंत्री के एक बयान से आप समझ जाएंगे कि श्वेत पत्र में क्या होगा। प्रधानमंत्री ने बात कही कि अभी तो हमने पुरानी सरकार द्वारा खोले गए गड्ढों को भरा है। हमारा एक जो कार्यकाल है उसे गड्ढे भरने में हो गया। दूसरा कार्यकाल में हमने नींव रखी है विकास की, और अब जब तीसरा कार्यकाल आएगा तब हम विकास का काम आगे बढ़ाएंगे, यानी कि हम देश निर्माण की बात करेंगे। तो ये श्वेत पत्र में होगा कि किस। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में बताया कि जो लोग 11वीं इकोनॉमी पे फख्र करते थे वो आज 5वीं इकोनॉमी का विरोध कर रहे हैं। जब हम 5वीं इकोनॉमी पे आ गए, हम किस जगह आ गए। तो इस तमाम मुद्दों को लेकर श्वेत पत्र में अब 10 तारीख को अब इसमें स्पीकर तय होंगे, इस पे चर्चा तय होगी, विपक्ष को टाइम अलॉट किया जाएगा। श्वेत पत्र में तब की इकोनॉमी, तब की ग्रोथ और अभी 10 सालों की ग्रोथ का जिक्र होगा। अब इसको अगर राजनीतिक चश्मे से समझें तो आपने जो कहा कि कितना नुकसान होगा, इसको ये समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सत्र के दौरान बजट के साथ साथ ये मैसेज दे दिया है कि 2024 का मूड क्या रहने वाला है। 2024 से पहले की रणनीति का जो टोन सेट कर दिया है, ये है जो प्रधानमंत्री मोदी का जो आज ही भाषण होगा। आज आप भी देखेंगे कि बैकफुट पे एक बार फिर कांग्रेस होगी और कांग्रेस के जो पिछले काम है वो होंगे। और श्वेत पत्र के बाद देश के राष्ट्र को ये संवाद होगा, राष्ट्र को ये मैसेज होगा कि 60 साल उन्होंने कुछ नहीं किया और हमने 10 सालों में क्या कुछ किया, और अगर हमें एक कार्यकाल और मिलता है तो हम अपनी इकोनॉमी को और ऊपर ले जाएंगे, स्टेबल करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये संवाद राष्ट्र के जनता के साथ है।
ठीक है अदिति, तो कुल मिलाकर यूपीए गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट क्या कुछ रहा और साथ साथ में इस सरकार का 2 कार्यकाल में क्या कुछ काम रहा, रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।